अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्वांगचो कैंपस के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है और उसमें मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके अलावा मास्टर और पीएचडी का कितना स्टाइपेंड है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ डिस्कस की हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि इस पर आपने अप्लाई कैसे करना है। उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा और मैं आपको बताता चलूं कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको आइट्स वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसका जो स्टाइपेंड है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो कि मास्टर्स के लिए तकरीबन 10,000 RMB बनता है पर मंथ, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन तकरीबन 4 लाख रुपए बनते हैं। और उसके अलावा पीएचडी का जो स्टाइपेंड है वो तकरीबन 15,000 RMB पर मंथ है, जो कि तकरीबन 6 लाख रुपए पर मंथ बनते हैं। जो कि मैंने आज तक जो है वो नहीं सुना कि कोई यूनिवर्सिटी मास्टर्स और पीएचडी को इतना ऑफ़र कर रही हो 10,000 से 15,000। सो जो है वो आप लोगों को लाजमी इस पर अप्लाई करना चाहिए। अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी, तो ये वेबसाइट है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्वांगचो कैंपस की है और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और सबसे पहले आप एडमिशन पे जाएंगे और एडमिशन पे जाने के बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें आप यहाँ पर इन्होंने जो अप्लाई करने का सारा तरीका है वो बताया हुआ है और स्टेप 1 है अप्लाई ऑनलाइन। और कैसे आपने अप्लाई करना है उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने क्रिएट एन अकाउंट एट द ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। सबसे पहले आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है, वो मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा अभी आगे वीडियो में। और जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर द एडमिशन एप्लीकेशन डेडलाइन। आपने डेडलाइन से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तीसरे नंबर पर आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। चौथे नंबर पर अगर इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपने इंटरव्यू अटेंड करना है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आपको ईमेल के थ्रू रिज़ल्ट इस एप्लीकेशन का आप ये जो अप्लाई कर रहे हैं इसका आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद ये नीचे देखें इन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, टू अप्लाई फॉर 2024 टू 2025 फॉल इनटेक कमेंसिंग इन सितंबर 2024 प्लीज़ क्लिक हेयर। सो आपने जो फर्स्ट वाला क्लिक हेयर है इसके ऊपर हेयर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा ये जो वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और उसके बाद आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे, नेम जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स में है आपका ओरिजिनल नेम। उसके बाद आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे। नेम में मैं अपना लिख देता हूँ, मेरा जो लास्ट नेम है वो मुदस्सर है, फ़र्स्ट नेम जो है वो या गिवन नेम जो है वो मेरा मोहम्मद है। उसके बाद यूज़र नेम है, यूज़र नेम में आप ये देख लें उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट जो है वो 8 to 15 कैरेक्टर्स होना चाहिए और एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। लोअर केस सिर्फ ये सारे जितने भी हैं आप इंग्लिश के कैरेक्टर्स लिखेंगे ये लोअर केस में होने चाहिए। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट है कि 12 to 20 कैरेक्टर्स हों और एक अपर अल्फ़ाबेट हो और एक लोअर अल्फ़ाबेट हो और एक नंबर हो। सो इस तरीके से आपने पासवर्ड का भी ध्यान से आपने अपना पासवर्ड चूज़ करना है। उसके बाद रीटाइप पासवर्ड है, आपने दोबारा पासवर्ड को लिखना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी को लिखना है। आप फिर है कि रीटाइप ईमेल एड्रेस, आपने दोबारा अपनी ईमेल एड्रेस को लिखना है। और उसके बाद है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्शन स्टेटमेंट बिफोर क्रिएटिंग योर अकाउंट। सो आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपने जो है वो इसको आप ये इन्फॉर्मेशन से आप थोड़ा नीचे करेंगे इसको तो आपने लास्ट पे जो है वो जाकर उसके बाद जो है ना आपको नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने इन सभी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने उसके बाद क्लिक करना है क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर और आपने पासवर्ड सेव कर लेना है। पासवर्ड सेव करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर पीएचडी है या एमएससी है या फिर आपका कोई विजिटिंग रिसर्च प्रोग्राम है।
तो मैं आज जो है वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए मैंने पहला जो प्रोग्राम है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर, और ये देखें यहाँ पर आ गया यूज़र नेम और पासवर्ड, और इसको आप सेव करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से एप्लीकेशन का आ जाएगा। इसमें आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप बता रहा है। और उसके बाद जो है ना, आप इस यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है एप्लीकेंट टाइप के। उसमें पहला ऑप्शन है कि क्या आप चाइना से हैं, दूसरा ऑप्शन है कि क्या आप चाइना के जो रीजन्स हैं हांगकांग, मकाओ या ताइवान, क्या आप उधर से हैं। थर्ड ऑप्शन है इंटरनेशनल एप्लीकेंट। सो आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आपने उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद 1.3 पॉइंट है, और वो ये है पर्सनल पर्टिकुलर्स। उसमें यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है, जिसमें आपका जो है वो नेम इन इंग्लिश वो ऑलरेडी आपने क्योंकि स्टार्ट में दिया था इसलिए आ गया। उसके बाद आपका चाइनीज़ नेम अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो, आपका जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, फ़र्स्ट लैंग्वेज लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम एड्रेस है वो लिखेंगे, मेलिंग एड्रेस लिखेंगे। और मेलिंग एड्रेस इस सूरत में लिखेंगे अगर वो डिफरेंट है होम एड्रेस से तो। और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, और मोबाइल नंबर के बाद आपने पर्सनल होम पेज यूआरएल है, ये आप ऑप्शनल है, जिसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद एच कस्ट आईडी है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पहले कभी पढ़े हैं तो ये उनके लिए है। तो अगर आप नहीं पढ़े तो इसको आप खाली छोड़ दें। खाली छोड़ के उसके बाद ये आपकी जो 1.3 वाला जो सेक्शन था ये आपका कंप्लीट हो गया, और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर है प्रोग्राम चॉइस। आप जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप प्रोग्राम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये सारे पीएचडी प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ पीएचडी इन सस्टेनेबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। और उसके बाद देखें मोड ऑफ़ स्टडी है, ये फुल टाइम सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद ये देखें सबसे पहला ऑप्शन है कि हाउ डू यू लर्न अबाउट एच कस्ट ग्वांगचो एंड इट्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसमें ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप कोई भी सोशल मीडिया का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस तरह से पता चला था इस प्रोग्राम का, इस यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद है एरियाज़ ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। और इसमें जब मैंने पीएचडी ये वाला प्रोग्राम सेलेक्ट किया तो उसमें ये देखें काफ़ी सारे पीएचडी के जो प्रोग्राम इस प्रोग्राम के रिसर्च इंटरेस्ट हैं। तो इसमें मैं जो उन्होंने कहा है कि इसमें से आप 3 एरियाज़ आपने प्रायोरिटी वाइज आपने सेलेक्ट करने हैं। तो मैं पहले नंबर पे रखता हूँ एनर्जी इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, दूसरे नंबर पर रखता हूँ एनर्जी स्टोरेज, और तीसरे पर रखता हूँ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से आपने अपना रिसर्च एरिया की 3 प्रायोरिटीज़ आपने रखनी है, सिलेक्ट करनी है इसमें से। उसके बाद है कि प्रपोज्ड प्राइम सुपरवाइज़र, और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ फिल इन TBD टू बी डिटरमाइंड इफ़ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ प्राइम सुपरवाइज़र इन द एप्लीकेशन स्टेज। सो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो फिर आप सुपरवाइज़र का नाम लिखेंगे। अगर आपके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो यहाँ पर आप लिखेंगे TBD टू बी डिटरमाइंड। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है को सुपरवाइज़र ऑप्शनल है, ये आप अगर आपके पास कोई को सुपरवाइज़र है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल NA भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद आ गया आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। और एजुकेशन बैकग्राउंड में सबसे पहले आप अपनी बैचलर का लिखना है, उसके बाद आपने मास्टर्स का लिखना है अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर में आप सबसे पहले बैचलर डिग्री का लिखेंगे, क्वालिफ़िकेशन परसूड। और उसके बाद आप उसके बाद अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में देखें लास्ट पे जो है वो सर्च का एक बना हुआ है ऑप्शन, आपने सर्च पे क्लिक करना है।
और यहाँ पर आप सबसे पहले अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऊपर आप सर्च बार में लिखेंगे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। और अगर तो ये यूनिवर्सिटी का नाम लिख के उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। अगर तो ये यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है नीचे तो वेल एंड गुड। अगर सर्च में नहीं आता तो नीचे जो है वो ऑप्शन आ जाएगा कि इफ़ यू कैन नॉट फाइंड योर इंस्टीट्यूशन प्लीज़ इनपुट द नेम ऑफ़ योर इंस्टीट्यूशन बिलो। तो वो नेम जो है आप नीचे आपने पुट करके और दोबारा से आपने कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है और कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको कंफर्म कर देना है। तो इस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी का नाम अगर नहीं है तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद टाइटल ऑफ अवार्ड है, मतलब कि आपने बीएस किया, बैचलर किया, जो भी किया आपने यहाँ पे लिख सकते हैं बीएस। मैं लिख रहा हूँ बीएस इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद मेजर एरिया ऑफ स्टडी है, इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स आप एक से ज़ायद भी लिख सकते हैं। उसके बाद माइनर एरियाज़ ऑफ स्टडी है अगर है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद प्रोग्राम ड्यूरेशन है 4 साल है। उसके बाद प्रोग्राम कमेंसमेंट डेट है, यानी कि कब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसके बाद मोड ऑफ़ स्टडी फुल टाइम। उसके बाद विल बी द अबव प्रोग्राम कंप्लीटेड बिफोर कमेंसिंग स्टडी एट एच कस्ट। तो आपने येस पे क्लिक करना है और उसके बाद डेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, ये आप जब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई थी जिस साल में, आपने उस साल वो साल लिख देना है और वो मंथ भी आपने लिख देना है। उसके बाद करंट स्टेटस क्या है, वो ग्रेजुएटेड है। उसके बाद देखें कि करंट जीपीए क्या है, फ़ाइनल जीपीए फ़ाइनल जीपीए आप नीचे वाला आप चलाएंगे तो फ़ाइनल में जो है वो हाईएस्ट स्कोर जो है वो 4 है और जो फ़ाइनल जीपीए एवरेज मार्क है वो है 3.9 या जितनी भी आपकी है। उसके बाद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अवार्ड इफ़ एप्लीकेबल, अगर तो आपको कोई अवार्ड था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर नॉट एप्लीकेबल पर आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कोई पार्टनर इंस्टीट्यूशन है, इसको आप खाली छोड़ दें। उसके बाद ऐसे ही आपके सबसे लास्ट पे ऑप्शन आ जाएगा कि ऐड। सो आपने जो एमफ़िल की डिग्री, एमफ़िल की जो आपकी एजुकेशन है वो आपने ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपने मास्टर की वैसे ही आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर देनी है जैसे आपने बैचलर की थी। वैसे ही यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो वहाँ से आपने वैसे ही कंट्री सेलेक्ट करके आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम उसमें ऐड कर देना है और वैसे ही सारी आपने इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। और ऐड करने के बाद आपने सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप पब्लिक एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट्स हैं, अगर आपने कोई जीमैट या जीआरई दिया है उसका स्कोर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर स्कोर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर दोबारा आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला ये है अगर आपने आइट्स या टोफल दिया है उस पे क्लिक कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आई प्लान टू टेक टोफल आइट्स इन फ्यूचर, तो फिर आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने फ्यूचर में देना है। तो थर्ड ये है कि माई डिग्री वाज अवार्डेड विल बी अवार्डेड बाय एन इंस्टीट्यूशन वेयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इन इंग्लिश, वाज इज़ इंग्लिश। सो आप अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि मेरी जो प्रीवियस डिग्री थी वो मेरी उसमें थी, इंग्लिश में थी। और इसके बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप जो नीचे लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद अवार्ड्स एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस है, इसमें आप सबसे पहला ये है कि लेवल ऑफ़ अवार्ड है। अगर आपको कोई भी अवार्ड मिला है स्कूल लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, कोई भी आपको अवार्ड मिला है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसमें आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे लेवल ऑफ़ अवार्ड, उसके बाद अवार्ड नेम, उसके बाद नेम ऑफ़ अवार्डिंग बॉडी, कंट्री, उसके बाद आप उसको 500 वर्ड्स तक उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। उसके बाद बेसिस ऑफ अवार्ड, उसके बाद है लास्ट पेयर डेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने मर्ज़ी आप अवार्ड्स ऐड कर सकते हो ऐड मोर पे क्लिक करके। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद है एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ स्लैश वॉलंटियर वर्क। अगर आपने कहीं पर भी एज अ वॉलंटियर काम किया है या आपने किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है तो आप उसको लाजमी यहाँ पर ऐड करें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो है वर्क एक्सपीरियंस स्लैश इंटर्नशिप स्लैश ट्रेनिंग। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग ली है, अगर आपने किसी किस्म का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, तो ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे
तो उसके बाद ऑप्शन है पब्लिकेशंस का। अगर आपकी कोई भी पब्लिकेशन है तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, पब्लिकेशन टाइप, उसके बाद टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, जर्नल का नेम, उसके बाद ऑथर, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद दोबारा आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो प्रपोज्ड रिसर्च प्लान स्लैश विजन स्टेटमेंट है। उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है प्लीज़ डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस और पार्टिसिपेशन इन रिसर्च प्रोजेक्ट इफ़ एनी। तो यहाँ पर आपने सारा अपना जितना भी रिसर्च प्रपोज़ल है वो यहाँ पर आप लिखोगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है प्लीज़ डिस्क्राइब योर प्रपोज रिसर्च टॉपिक, और यहाँ पर अपना टॉपिक लिखोगे। तीसरे नंबर पर आता है प्लीज़ डिस्क्राइब योर प्रपोज्ड प्लान एंड इफ़ एप्लीकेबल प्रोवाइड रेफरेंस और साइटेशंस। आप यहाँ पर अपना जो बिब्लियोग्राफी होती है वो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे। उसके बाद है विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट जो है वो आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो उसी तरह की है। विजन स्टेटमेंट में सबसे पहला पॉइंट है रीजंस फॉर विशिंग टू परसू पीएचडी एमफिल स्टडीज़ इन ग्वांगचो, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया। सो आपने वो 2000 वर्ड्स की लिखनी है कि क्यों आप यहाँ पर मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हो। पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान, एम्स एंड इंटरेस्ट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन। ये आपने लिखना है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, प्लान्स क्या हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर है कि कंट्रीब्यूशन दैट यू वुड लाइक टू मेक टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन ग्वांगचो, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे। ये आपने लिखना है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे। चौथे नंबर पर यह है कि द इंटेलेक्चुअल विजन एंड एस्पिरेशन दैट यू वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट थ्रू योर प्रपोज रिसर्च प्लान। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनको देना चाहते हैं जो कि एडमिशन के लिए हेल्पफुल हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और आगे आ जाता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आपने 2 से लेकर 5 तक, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5, आप प्रोफेसर्स के नाम, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी होगी। जिसमें देखें सबसे पहले ये है कि उसका टाइटल क्या है, वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, मिस्टर है, मिसेस है, जो भी है। उसके बाद नाम, उसका जॉब का टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद रेफरी रिलेशनशिप विद यू कि वो आपका प्रोफेसर सुपरवाइज़र था, आपका टीचर था, जो भी था, आपका बॉस है। और उसके बाद है फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, और मैसेज टू रेफरी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो, भले आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये आप उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है ऐड मोर पे क्लिक करके आप और भी ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह से करना है कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है या सेव एंड सेंड इनविटेशन पे क्लिक करना है। तो वो उनको ईमेल चली जाएगी प्रोफेसर्स को कि और प्रोफेसर वहाँ से आपके लिए रेफरेंस लेटर वो अपलोड करेगा। उसके बाद है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये देख लें डॉक्यूमेंट्स। उसमें सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आप अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद ऑफिशियल डिग्री सर्टिफिकेट है। उसके बाद ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ होम इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी या पब्लिक एग्ज़ाम स्कोर है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और जो पॉइंट 4 है ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ होम इंस्टीट्यूशन, ये आप HEC की वेबसाइट से देखें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो ग्रेडिंग सिस्टम है पाकिस्तान का, वो आप वहाँ से लेकर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है कि अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो आपके एडमिशन के लिए हेल्पफुल होगी वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद है रिव्यू एप्लीकेशन है। आप अपनी एप्लीकेशन रिव्यू कर सकते हैं कि सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो आया कि ठीक है या नहीं ठीक। ये सारी आप एक दफ़ा रिव्यू करने के बाद, और आप रिव्यू कर लिया उसके बाद आप फिर इसको सबमिट कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी कि आपने इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है जो कि 150 RMB है वो आपने पे करने होंगे। जब आप वो पे करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। जी, तो ऐसे आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 जून है, 15 जून 2024। और ये थी आज की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।